सब्सक्राइब कीजिए मेरा YouTube चैनल को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है MD अंसारी और आप देख रहे हैं झारखंड देखो। दोस्तों, फोटोशॉप के सीरीज में आज हम बात करेंगे रिफाइंड एडेज की। रिफाइंड एडेज किस तरह से फोटो को कटिंग करते हैं और उसको इफेक्ट देते हैं, आज हम सीखेंगे रिफाइंड एडेज के बारे में। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आप चाहेंगे तो हमारे प्लेलिस्टों में जाके आराम से फोटोशॉप के बारे में वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं फोटोशॉप CS6 को यहाँ से ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक पिक्चर के बाद बात करेंगे। दोस्तों, ऐसा पिक्चर आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं जिसका बालों का बैकग्राउंड बालों से मिलता जुलता ना हो। अगर आपका हेयर बाल ब्लैक होता है और बैकग्राउंड भी ब्लैक होता है तो ये रिफाइंड एडेज काम नहीं करता है। अगर बाल के पीछे कोई दूसरा बैकग्राउंड होता है तो रिफाइंड एडेज बहुत ही अच्छा से काम करता है। तो मैं यहाँ पे एक फोटो को ले आता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये एक पिक्चर है। मैं इस पिक्चर को लेके यहाँ पे आ चुका हूँ और इसका बाल देखिए, बैकग्राउंड जो है इसका नीला कलर का बैकग्राउंड है। तो इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं और इसका पिक्चर एकदम सेम टू सेम इसका बैकग्राउंड उतार सकते हैं। तो देखिए, इसका सब्जेक्ट ये फोटो है और इसका ये है, तो इसका बैकग्राउंड इसे फर्क होता है, बैकग्राउंड का कलर डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे पहले सिलेक्शन टूल्स के यूज करेंगे। यहाँ से ये देखिए, क्यूब सिलेक्शन टूल यूज कर लिया। इसके बाद मैं धीरे धीरे इसको सिलेक्शन कर लेता हूँ इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से मैंने सिलेक्शन कर लिया इसको। ये देखिए, अब ये जो बैकग्राउंड इसका साइड में है, ये बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए। ये बैकग्राउंड के साथ में हमें फोटो को कैसे इफेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये देखिए, यहाँ पे रिफाइंड एडेज अवेलेबल हो जाता है। रिफाइंड एडेज किस टूल पे अवेलेबल होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये क्यूब सिलेक्शन टूल है, मैजिक टूल पे अवेलेबल होता है। यहाँ पे देखिए, उसके बाद ये लासर टूल पे अवेलेबल होता है। ये देखिए, मैंने लासर टूल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे अवेलेबल है। ये पेन टूल पे अवेलेबल नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, जब मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया तो ये अवेलेबल नहीं हुआ। और यहाँ पे हम जाते हैं तो ये इस टूल पे भी अवेलेबल होता है, मार्वी टूल पे। ओके दोस्तों, तो हम इस पिक्चर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ से लासर टूल को लूँगा। ये देखिए, लासर टूल सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ पे अल्ट बटन दबाऊँगा। अल्ट बटन दबा के इसको पिक्चर को थोड़ा जूम कर दिया और ये साइड का जो एरिया है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि हमें सिलेक्ट नहीं किए, इसको ऑपोजिट करना है। ये देखिए, ये इस तरह से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से सिलेक्ट करना है। जैसे जैसे मैं इसको टूल को चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका कलर जो है कि बदलते जाता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ से इतना लेके आ जाता हूँ। ये देखिए, हमने सिलेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे रिफाइंड एडेज पे क्लिक करना है। जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए, इस तरह से इसका ऑप्शन खुल जाता है। जब रिफाइंड एडेज पे हमने क्लिक किया तो ये इस तरह से यहाँ पे खुल जाता है। अब यहाँ पे 100 रिड्यूस बताता है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से 100 रिड्यूस बता रहा है। अब यहाँ पे ये जो बाल था हमारा, ये बाल हमने सिलेक्ट किया था। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा बाल को हम सिलेक्ट किए थे, जो हमारा बैकग्राउंड था। ओके, उसके बाद हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अगर 100 में रखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हम जहाँ तक हमारा बाल था उस बाल को यहाँ से हम आराम से हटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिड्यूस, अगर हम यहाँ पे देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इतना है। तो अगर हम इसको, ये देखिए, अगर मैं इसको कम कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा डार्क हो रहा है। ये देखिए, इस तरह से 36 रख दिया हूँ। 36 रख दिया इसको। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे जैसे एक आइकन सा दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं रिफाइंड रिड्यूस टूल। तो मैं इस टूल को
ओपन कर दिया, ये देखिए। और जैसे ओपन किया तो यहाँ पे इसका ब्लैकनेस ऐसा आ जाता है, और इसको मैं थोड़ा और कम कर लेता हूँ। ये देखिए 23.2 में रख दिया, और स्मार्ट रिड्यूस आप चेक मार्क लगा के रखिए। उसके बाद यहाँ पे जो रिफाइन रिड्यूस है, तो मैं इसको साइज जो है इसका थोड़ा कम कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ इतना कर दिया, और ये देखिए साइज कम हो गया। अब रिफाइन रिड्यूस जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो जिस बाल को हमने सेलेक्ट किया था वो बाल को यहाँ से हमने बैकग्राउंड एरिया इसका जो था ये, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए जितना हमने सेलेक्ट किया था, यहाँ से इतना मैंने किया था इस तरह से, ये बाहर का एरिया। अब माउस का राइट क्लिक बटन दबा कर रखिए और इस तरह से इसको जो कि सिलेक्ट कर दीजिए, और हमने छोड़ दिया। इसके बाद यहाँ पे नीचे इसको मैं थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे नीचे टूल है, देखिए यहाँ पे आउटपुट टूल, तो मैं आउटपुट टूल पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा आप यूज करना चाहते हैं। ये देखिए सिलेक्शन, लेयर मास्क, न्यू लेयर, और न्यू लेयर विथ लेयर मास्क, और न्यू डॉक्यूमेंट विथ लेयर मास्क। आप क्या यहाँ पे यूज करना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पे न्यू लेयर विथ लेयर मास्क मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे जो है कि ओके कर देता हूँ। अब जैसे हमने ओके किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मार्क्स यहाँ पे आ जाता है। ये मार्क्स है, और ये हमारा ये पिक्चर का ये आइकन है, फोटोस है, और ये एक मार्क्स खुल जाता है। उसके बाद हम इस लेयर पे राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर दे देता हूँ। ये देखिए डुप्लीकेट लेयर किया, और यहाँ पे ओके कर दिया, तो ये एक डुप्लीकेट लेयर हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड, मैं इसको मार्क्स नाम दे देता हूँ। डबल क्लिक करता हूँ और इसका नाम मार्क्स दे दिया, और इसका नाम दे देता हूँ हेयर। अब जो ये हेयर वाला है, हेयर वाले के मास्क पे क्लिक करूंगा मैं। ये देखिए मैं इस पे क्लिक नहीं करता हूँ। अगर मैं लेयर पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ से जो एक आइकन बना हुआ होता है, ये स्क्वायर सा आइकन दिख रहा होगा आपको व्हाइट सा, वो लेयर पे आ गया। लेकिन मैं यहाँ पे मास्क पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे चला जाता हूँ इमेज पे। इमेज पे क्लिक करके यहाँ एडजस्टमेंट पे जाके मैं यहाँ पे लेवल्स पे क्लिक करता हूँ, और लेवल्स पे क्लिक करने के बाद तो मैं यहाँ कर देता हूँ थोड़ा सा, और लेवल्स क्लिक करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बालों के डार्क जो कलर होता है और ज़्यादा करती है ये इसका काम यही। ये देखिए थोड़ा और ज़्यादा कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इतना रख देता हूँ। उसके बाद मैं ओके कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे बैकग्राउंड पे जाते हैं, और बैकग्राउंड पे जाने के बाद मैं इसको बैकग्राउंड क्लिक कर दिया। बैकग्राउंड पे जैसे हमने ओपन कर दिया, एक आइकन सा दिख रहा है यहाँ पे, तो जैसे ये आइकन सा दिख रहा था तो मैं आइकन पे क्लिक किया, ये बैकग्राउंड आ जाता है। अब इस पे क्लिक करके हम यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, और एडिट पे जाने के बाद फिल पे जाएंगे, और यहाँ से मैं कलर फिल कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे कलर पे गया, और इसका मैं कलर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कलर लिया गया है, तो मैं इसका जो है कि ब्लू कलर ले लिया और ओके कर देता हूँ। फिर यहाँ पे ओके कर दिया, तो इसका बैकग्राउंड जो है कि उसका कलर यहाँ से गायब हो जाता है। ये देखिए, लेकिन यहाँ पे इसका कलर और दिख रहा है, यहाँ पे पूरा तरह से ये गया नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं पूरा नहीं लिया था। ये सिलेक्ट आप अच्छी तरह से सिलेक्ट कर लीजिए इस बाल को, उसके बाद ये कटिंग हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था तो ये देखिए पूरा कट हो गया है, और यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया था तो ये सब रह गया है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कलर जो दिखाई दे रहा है, इसको कम करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करते हैं हेयर पे। ये देखिए हेयर पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ, और नॉर्मल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये मल्टीप्लाई पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए यहाँ से ये कलर था ये बहुत अतिरिक्त यहाँ से गायब हो जाता है। ये बहुत कलर यहाँ से गायब हो चुका है। तो अब इसको हम जूम कर लेते हैं, और ये देखिए कि पूरा का पूरा इसका बैकग्राउंड यहाँ से कट हो चुका है। उसके बाद आपको अगर दूसरा बैकग्राउंड में लेके जाएंगे, तो हम यहाँ पे जैसे हम कोई दूसरा बैकग्राउंड पे लेके जाएंगे, तो ये दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है। ये दोनों लेयर सिलेक्ट हो गया। उसके बाद एक नया बैकग्राउंड ले लेता हूँ मैं।
जैसे कि ये वाला मैंने ले लिया, ये देखिए ये बैकग्राउंड लिया। अब हम यहाँ पे पिक्चर को बैठाएंगे, फिर यहाँ पे पिक्चर पे जाते हैं, ये मूव टूल पे गए और मूव टूल पे जाने के बाद मैं उसको ड्रैग एंड करके इस पे लेके आता हूँ और यहाँ पे बैठाऊंगा इसको। देखिए ये वाला बैकग्राउंड मैं लेके यहाँ पे आ जाता हूँ और फिर इस पे पिक्चर पे जाते हैं और देखते हैं इस पे लगा के, ये देखिए तो यहाँ पे इस पिक्चर का जो है कि बैकग्राउंड इस तरह से चेंज हो जाता है, ये देखिए। तो आप इसी तरह से आराम से इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, बालों को कटिंग कर सकते हैं और इसका बैकग्राउंड क्या था और मैंने यहाँ से क्या क्या कर दिया। तो इसी तरह से आप भी एक दो बार इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद आराम से आप सीख जाएंगे कि इस तरह से बाल को कटिंग कैसे करते हैं। वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर दबाइए और दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नया वीडियो आने की जानकारी लगातार पा सकते हैं। देखो झारखंड देखते रहिए और सीखते रहिए।